हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ मार्वल ने इतने दिनों बाद जाकर कुछ रिलीज किया है। हमें वांडा विजन सीरीज से पहले मार्वल लीजेंड्स की सीरीज मिल चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में उन दोनों सीरीज के एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इन दोनों एपिसोड्स को कहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल स्टूडियो लीजेंड्स के रिलीज डेट की बात करूं तो ये 8 जनवरी 2021 में रिलीज हुए हैं, जहां IMDb ने इसे 8.2 की रेटिंग दी है। वहीं मार्वल लीजेंड्स के अंदर दो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो कि हमें वांडा विजन सीरीज से पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप में दी गई है, जिसमें से पहली क्लिप या आपका पहला एपिसोड वांडा के ऊपर फोकस करता है, वहीं इसका दूसरा एपिसोड विजन के ऊपर फोकस करता है। ये दोनों क्लिप्स वांडा विजन सीरीज से 7 दिन पहले रिलीज की गई हैं, जिसमें हमें कोई भी स्टोरी देखने के लिए नहीं मिलती है। इसमें बस हमें पास्ट मूवीज से कुछ रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। और अभी तो ये दोनों एपिसोड इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम एपिसोड फर्स्ट की बात करें तो ये एपिसोड पूरा का पूरा फोकस वांडा पे रखता है, जिसका नाम है वांडा मैक्सिमोव। ये एपिसोड 7 मिनट 26 सेकंड्स का है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वांडा और विजन को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने इन पलों को 2 साल से चुरा के रखा है और ये काम भी करते हैं। वहीं वांडा रिप्लाई में कहती है कि हाँ, ये काम करते हैं। और अगले सीन में हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड और आयरन मैन का हेलमेट दिखाया जाता है, जहां वेरन स्ट्राकर, जैसे हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख चुके हैं, वो कहता है कि यह नायकों की दुनिया नहीं है, ये चमत्कारों का युग है, जिसमें वांडा और क्विकसिल्वर को चमत्कार के रूप में दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें ये बताते हैं कि वांडा और क्विकसिल्वर 10 साल की उम्र में ऑर्फनेज हो गए थे और वो स्ट्राकर के एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गए थे, जिसमें वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक बिल्डिंग के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक बम आके गिरता है और उस पर लिखा होता है सिर्फ एक नाम, स्टार्क। अगली सीन में शिफ्ट होते हुए हम ब्रूस वेनर को देखते हैं, जो कि आयरन मैन से कह रहा होता है कि तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने जा रहे हो और अपनी टीम को भी नहीं बताना चाहते। अगले सीन में हमें अल्ट्रॉन को दिखाते हैं, जो कि ये कह रहा होता है कि मैं एक मिशन पर हूँ और मैं तैयार हूँ। और अगले सीन में हल्क और हल्कबस्टर की लड़ाई के साथ हमें अल्ट्रॉन को दिखाते हैं कि जो ये कह रहा होता है कि शांति का सिर्फ एक ही रास्ता है, अवेंजर्स का खात्मा। अगले सीन में हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की फाइट में ले जाया जाता है, जिधर हॉकाई वांडा से कह रहा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अब तक तुम क्या थे, अगर तुमने एक भी कदम इस दरवाजे से बाहर रखा तो तुम एक अवेंजर हो। वहीं क्विकसिल्वर वांडा से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। वांडा रिप्लाई करती है कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ, तुम सारे लोगों को बोट पर ले जाओ। और फिर हमें क्विकसिल्वर को दिखाया जाता है जिसे की गोली लगी है, और फिर वांडा गुस्से में आकर बहुत ही चिल्ला रही होती है। फिर स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को बचा सकते हैं। फिर हम वांडा और कैप्टन अमेरिका को एक साथ मिशन पर देख सकते हैं, जो कि एक गैस से के जरिए बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें वांडा अपनी शक्तियों की मदद से बॉम्ब ब्लास्ट को होते हुए रोक लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका को, जो ये कह रहे होते कि अवेंजर्स को बनाया गया था इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। वहीं वांडा कह रही होती है कि वो मेरे लिए आएंगे और विजन रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें ले जाया जाता है सिविल वॉर की फाइट में, जहाँ अवेंजर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि विजन वांडा से कह रहा होता है कि रुक जाओ। फिर बाद में वांडा रिप्लाई में कहती है कि हाँ, मैं रुक रही हूँ। फिर बैनर बोलता है कि अगर थैनोस के पास 6 के 6 स्टोन आ गई। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो आधे से यूनिवर्स को खत्म कर देगा। फिर अगले सीन में हमें अवेंजर्स एंड गेम में ले जाया जाता है, जहाँ वांडा थैनोस से लड़ रही होती है। फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये एपिसोड वांडा विजन में दोबारा कंटिन्यू होगा। मार्वल लीजेंड्स के इस 7 मिनट 26 सेकंड के एपिसोड में पूरा का पूरा फोकस वांडा पे होता है, जिसमें हमें वांडा के कैरेक्टर को एक बार रिकैप करके दिखाया जाता है, जिसमें पूरी क्लिप में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, थॉर और आयरन मैन की पुरानी क्लिप्स ली गई हैं। और बात करें स्टोरी की, इसमें हमें कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्लिप एक रिकैप है वांडा के कैरेक्टर का, जो हम पहले देख चुके हैं, जिसमें भी पहले मूवीज के सीन्स ऐड किए गए हैं। और अगली क्लिप या अगले एपिसोड की बात करें तो इसका नाम है विजन, जो कि 6 मिनट 50 सेकंड का है।
इस क्लिप की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन जारविस से बात कर रहा है और इसमें एक छोटा सा रिकैप देखने को मिलता है हमें आयरन मैन का। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन ब्रूस बैनर से बात कर रहे हैं और वो अल्ट्रॉन पे काम कर रहे हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है जो कि विजन को बना रहा होता है और कहता है कि ये मेरा आने वाला कल है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम एज ऑफ अल्ट्रॉन की फाइट में हैं, जहां सारे एवेंजर्स मिलकर अल्ट्रॉन से लड़ रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें ब्लैक पैंथर देखने को मिलते हैं और फिर वापस से सारे एवेंजर्स सिविल वॉर की फाइट में लड़ रहे होते हैं। फिर हमें वापस से इन्फिनिटी वॉर की फाइट में ले जाया जाता है, जहां हम थैनोस को देख सकते हैं जो कि विजन से उसका इन्फिनिटी स्टोन छीन रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जिसमें हमसे फिर ये कहा जाता है कि इस एपिसोड की स्टोरी वापस से वांडा और विजन में स्टार्ट होगी। और इस एपिसोड में भी आयरन मैन, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के सीन्स को लिया गया है। और इस एपिसोड में हमें बेसिकली विजन की स्टोरी को दिखाया गया है और इस एपिसोड या क्लिप का सारा फोकस विजन पे होता है, जिसमें हमें विजन की स्टोरी को एक बार रिकैप करके दिखाया जाता है, जिसके सारे सीन्स पुरानी मूवीज से लिए गए होते हैं। और इन दोनों एपिसोड्स में से किसी में भी हमें कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलता है। इनमें सीन्स पुरानी मूवी से उठाए गए हैं और इनमें एक एपिसोड विजन पे फोकस करता है और दूसरा एपिसोड वांडा पे फोकस करता है। और हाँ, वैसे मैं पायरेसी को प्रमोट तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो उधर से जाकर आप कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोनों एपिसोड्स आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिधर मैंने हिंदी का सबटाइटल भी दे रखा है कि या तो ये कुछ दिनों में हिंदी डब्ड आ जाएगा या फिर आप इंग्लिश सबटाइटल या हिंदी सबटाइटल के साथ इसे देख सकते हैं। और वैसे भी इसमें पुरानी सीन्स ही हैं, इसलिए इसका हिंदी डब भी जल्दी आना चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं अगली बार जैसे ही नई वीडियो गिरूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वांडा विजन की सीरीज से रिलेटेड अभी वीडियो आने वाली है। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।